हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु को धन्य कहें कि वो महान है, वो महान प्रभु है जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। वो महान राजा है, उसको धन्य कहते हैं। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 3री आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दृष्टि से सुरक्षित रखेगा। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। आज के सुबह में परमेश्वर हमें आशीषों से भरना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर, वो महान खुदा जिसने सारे संसार को स्थिर किया है, जिसने पृथ्वी को उसकी जगह पर स्थिर किया है, आकाश को उसकी जगह पर स्थिर किया है, आकाश के अंदर तारे, चांद, सूरज, सब कुछ को उसकी जगह पर स्थिर किया है। वो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमें स्थिर करेगा। हालेलुया। और हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा। कैसे? कि हम इस संसार में कितनी सारी समस्याओं को देखते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में कोई ना कोई चुनौती हमारे साथ बनी रहती है और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं और हमारा इस सारे संसार के अंदर कितनी कमी है, कितनी घटी है। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। सो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि वो हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा। यानी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन हम कभी नाश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो हमें दृढ़ता से स्थिर करे हुए है, वो हमें देख रहा है प्यारो, वो हमें स्थिर करे है प्यारो, ताकि संसार की विपरीत परिस्थितियां हमें गिराए ना, हमें हिलाए ना, कि हम अपने विश्वास में डूबे, हम इस संसारिक रीति से डूबे, आत्मिक रीति से डूबे नहीं। हमारे साथ कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा पिता हमें स्थिर करे है, हमारा खुदावंद हमें स्थिर करे है। और जब हम लोग स्थिर हैं प्यारो, तो सच में हम उस मजबूत वृक्ष या उस मजबूत पहाड़ के जैसे हैं जो तमाम मौसम की हानि को झेलता है, तमाम हवा, बारिश, धूप सबको झेलता है, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर है प्यारो। बिल्कुल वैसे ही हमारा खुदा, हमारा पिता हमें स्थिर करे हुए है। तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन भी सच्चा है। प्रभु का वचन कहता है और उस दृष्टि से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर, हम इस वचन को ऐसा ले सकते हैं कि वो हमें हमारे कर्जे से सुरक्षित रखेगा, वो हमें हमारी बीमारियों से सुरक्षित रखेगा, वो हमें चिंता से सुरक्षित रखेगा, वो हमारी कमी घटी से हमें सुरक्षित रखेगा प्यारो। वो इस संसार में आने वाली प्रतिदिन की हर एक चुनौती से हमें सुरक्षित रखेगा। वो हमारा पिता है जो कभी हमें गिरने नहीं देगा, हमें हाथों हाथ उठाने वाला खुदा है। सच में वो महान राजा जो स्वर्ग पर बैठकर सदैव हमें देखता है। वचन कहता है वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँघता, सदैव हमें देखता रहता है। सो हम उसके प्यार पे भरोसा कर सकते हैं, हम उस महान राजा पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, कभी हिलने नहीं देगा। वो हमें दृढ़ता से स्थिर करे हुए है और हर एक उस दृष्टि से, बुरी दृष्टि से वो हमें बचाए हुए है जो हमारे लिए हानि पैदा को कर सकती है। सो हमारा पिता, हमारा खुदा जो हमें सबसे अधिक प्रेम करता है, हमें उसकी इबादत करने की जरूरत है प्यारो। हमें उसको अपने हृदय से पुकारने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रभु निश्चय हमारी ओर दौड़ा चला आएगा और वो हमारे आंसुओं को पोंछ देगा, वो हमारे हृदय में ढांढस देगा, हमें धीरज देगा। वो प्रभु हमारे लिए हर एक अच्छी चीज मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो सदैव हमारे साथ है। आइए हम उसकी खुशी में, उस परमेश्वर के आनंद में जो उसने हमें दिया है, आनंद करें, खुश हों और उसको धन्यवाद करें। आज की नई भोर में अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्य है आप स्वर्ग में, धन्य है आप पृथ्वी पर, धन्य है आप हम सभी के जीवनों में। महान राजा, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। महान राजा प्रभु, धन्य कहते हैं आज की सुंदर सी सुबह के लिए कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा और अपने महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु की रात को हम सोए प्रभु तो आपने संसार की तमाम हानि से हमें बचाए रखा। प्रभु
हर एक वो विपदा परमेश्वर जो अचानक हम पे आ पड़ती है प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, हमारी हिफाजत की प्रभु। और धन्य है आप मेरे प्रभु कि हम आज की सुबह में अपने जीवन में प्रभु, अपने शरीर में प्रभु आपको धन्यवाद कहने पा रहे हैं प्रभु। धन्य कहते हैं खुदा आपको, धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे उम्दा सुबह के वचन के लिए प्रभु। कि आपका वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। यस मेरे परमेश्वर, आप सच्चे खुदा हैं खुदा, आप में कोई भी झूठ नहीं है प्रभु, आपका वचन कोई भी झूठा नहीं है मेरे परमेश्वर। आपका वचन 100% खरा है, आपका वचन 100% सच्चा है। और वो वचन लिखने वाला मेरा यहोवा भी सच्चा है, मेरा प्रभु भी सच्चा है खुदा। यस मेरे प्रभु, आप धन्य हैं, आप महान हैं प्रभु, आप सच्चे खुदा हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा। यस मेरे प्रभु, आपने हमें स्थिर किया है, आपने हमें अपने बलवंत हाथ से स्थिर किया है प्रभु। और जब वो बलवंत हाथ का सामर्थ हम पर है पिता, तो हम अस्थिर हो ही नहीं सकते प्रभु, हम स्थिर हैं प्रभु। इस संसार में, आत्मिक जीवन में, अपनी सोच, अपनी विचार में, अपने कार्य में हम स्थिर हैं मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता। हर एक भाई बहन प्रभु जिस समय में अपने आप को उखड़ा हुआ महसूस कर रहा है, जो आज प्रभु यीशु मसीह सोच रहा है कि उसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, उसका अस्तित्व हिल रहा है मेरे प्रभु, आज की सुबह में आपका वचन उन तक पहुंचे प्रभु। कि आपने प्रभु उनको दृढ़ता से स्थिर किया है, वो अपने जीवन में इस वचन को माने, इस वचन को रख ले मेरे प्रभु। कि मेरे खुदा ने हमें स्थिर किया है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, इस संसार की परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन सभी परेशानियों से बड़ा है। वो महान राजा है, वो महान प्रभु है जो मुझे स्थिर करे हुए है प्रभु। आपका वचन कहता है कि वो हमें दृष्टि से बचाए रखेगा, सुरक्षित रखेगा प्रभु। आज आपके बच्चे इस वचन को अपने जीवन में रख लें कि मेरा प्रभु मुझे हर एक हानि से सुरक्षित रखेगा, मुझे हर एक चिंता से सुरक्षित रखेगा, हर एक दिक्कत परेशानी से सुरक्षित रखेगा। वो महान प्रभु है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा प्रभु हम आज की सुबह में करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। धन्य कहते हैं आपके जीवित नाम को प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जो इस समय में आपके सामने में उपस्थित है प्रभु। वो खुदा, कोई अपनी कोठरी में आपसे प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने छत पर आपसे प्रार्थना कर रहा है, कोई घर में प्रार्थना कर रहा है, कोई बाहर प्रार्थना कर रहा है। इस समय में मेरे प्रभु हर एक दिल, हर एक मन, हर एक शरीर, हर एक आत्मा जो आपके सामने में उपस्थित है प्रभु, आप हर एक जन को छू लीजिए प्रभु। अपने बलवंत हाथ का सामर्थ अपने बच्चों पर बनाइए खुदावन। आप उन्हें प्रभु अपने होने का एहसास दिलाइए प्रभु कि आप सदैव उनके साथ हैं, आप सदैव उनके पास हैं प्रभु। आप उन्हें सुरक्षित कीजिए प्रभु यीशु, आप उन्हें संभालिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, अपने हर एक बच्चे की प्रार्थना को प्रभु आप सुनिए मेरे परमेश्वर। उनकी कमी, उनकी घटी प्रभु, उनको जो जरूरत है प्रभु, वो सारी वस्तुएं प्रभु आप उन्हें मुहैया कराइए, आप उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे अपनी समस्या में, अपने दुख में, अपने कष्ट में प्रभु आपके सामने में उपस्थित हुए हैं प्रभु। और वो किसके सामने जाएं प्रभु यीशु, क्योंकि सहारा हमारा कोई नहीं है, आप ही हैं प्रभु यीशु। वो आप ही के सामने तो आएंगे मेरे परमेश्वर। इसलिए आपके बच्चे आपके सामने में मौजूद हैं प्रभु। आप उनके आत्मा को, उनके शरीर को प्रभु धीरज दें प्रभु, शांति दें प्रभु। हालेलुया जीसस प्रभु, अपने बच्चों की सुने मेरे परमेश्वर। उनका आत्मा जो रो रहा है, उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो क्या करें, वो कहाँ जाए प्रभु यीशु। आप उनके लिए मार्ग को तैयार करें, आप उनके लिए सही सही मार्ग को तैयार करें, जिसमें जब वो चले मेरे परमेश्वर तो अपने सफ़र को आनंद के साथ बिताएं, अपने सफ़र को उल्लास के साथ बिताएं। और प्रभु आपकी मौजूदगी को अपने साथ में महसूस करें। जब वो अपने सफ़र को पूरा करते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं पिता, तो सच में आपके बच्चे प्रभु आपके ही सामने में अपनी खुशी का इजहार करते हैं प्रभु। आनंद के साथ प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके जीवित नाम को अपने जीवन से और ऊंचा करते हैं प्रभु। और मेरे परमेश्वर आपकी महिमा उन सभी के जीवनों से होने दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हर एक दिल, हर एक जीवन के जीवन से होने दीजिए परमेश्वर। आपके महान अनुग्रह को आपके बच्चों के जीवनों में चाहते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद कि आपने अपने बच्चे की हर एक प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन में खुदा आप रक्षा और हिफाज़त करें अपने बच्चों की प्रभु। उनको हर एक दिक्कत, हर एक तकलीफ़, हर एक हानि से पिता उनकी सहायता करें। वो आनंद के साथ आज के दिन को बिताएँ और शाम को प्रभु एक बार फिर से अपने घुटनों पर आप कर वो बच्चे प्रभु आपको धन्यवाद दें। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता मेरे यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।